गुड मॉर्निंग एवरीवन। वंस अगेन ऑन आर्ट कॉन्वर्सेशन। आज हमारे साथ है मुंबई से जिहान मानिक शॉ। एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी जो थिएटर के एरिया में काफी साल से काम कर रही है। और जिहान जो है वो थिएटर प्रोफेशनल्स ग्रुप के फाउंडर डायरेक्टर है मुंबई में, और उसके साथ साथ जो द ड्रामा स्कूल मुंबई है उसके फाउंडर और हेड, ये दोनों जो जिम्मेदारियां है वो जिहान संभालते हैं। जिहान ने थिएटर डायरेक्शन ग्रेजुएशन किया है वेस्लियन यूनिवर्सिटी यूएसए, और एमएफए थिएटर डायरेक्टिंग बर्कबेक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, यहाँ से उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है। और काफी साल से थिएटर से जुड़े हुए हैं, अलग अलग जगहों पे थिएटर सिखाना या प्ले डायरेक्ट करना या उस तरह की कई सारी चीजें वो करते हैं। और पिछले कुछ सालों से थिएटर परफॉर्मेंस से थोड़ा आगे जाके थिएटर एजुकेशन में उन्होंने शुरुआत की है, और शुरुआत की है द ड्रामा स्कूल मुंबई की। तो हम डेफिनेटली उसके बारे में भी बात करेंगे। आज हम ये पूरा इंटरव्यू हिंदी में कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत में ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं जो थिएटर सीखना चाहते हैं उनके उनके और ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और समझने के लिए आसानी हो, इसीलिए ये हम पूरा इंटरव्यू हिंदी में कर रहे हैं। सो द ड्रामा स्कूल जाने से पहले हम थोड़ा सा जान लेंगे थिएटर प्रोफेशनल्स के बारे में। तो मैं जिहान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले तो हमें बताएं कि थिएटर प्रोफेशनल्स की शुरुआत कैसे हुई। तो शुरू करने के पहले मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ सब ऑडियंस मेंबर्स से कि मेरा हिंदी एकदम स्पष्ट नहीं है, एकदम सही नहीं है। मैं ज़्यादातर इंग्लिश में ही काम करता हूँ। जो मैं अभी आपसे हिंदी में बात करूँगा तो मैं ज़्यादातर जो कॉम्प्लेक्स टर्म्स है मैं पहले अंग्रेज़ी में सोचूंगा और उसके बाद मैं उसका अनुवाद करूँगा, तो उसमें मेरा बोल में कुछ अटपटा सा आएगा, लेकिन उसके लिए आप थोड़ा क्षमा कीजिए। तो अ, अनुवाद करने के लिए हम आपकी सहायता करेंगे। थैंक यू कौस्तुभ। लेकिन ज़रूरी है कि ये हिंदी में है, और मैं भी वो बहुत मानता हूँ बिकॉज़ मेरा एक फ्रस्ट्रेशन है कि अ, अगर हम सिर्फ इंग्लिश में सब कुछ करें तो वो एक हमारा समाज के सिर्फ एक भाग के लिए वो बातें रहते हैं। करेक्ट। और मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली ये जो थिएटर है, ये जो नाट्य कला है, कला भी, उसका जो महत्वपूर्ण है, उसका जो इम्पोर्टेंस है समाज में, एक एक जन के ज़िंदगी में, और कि वो शामिल रहे और लोग उसके साथ जुड़े रहे और उसमें पार्टिसिपेट करते रहे। इन चीज़ों के लिए ये सिर्फ अंग्रेज़ी बोलने वाला के लिए नहीं है, ये हर एक इंसान के लिए है, पहला। और दूसरा, थिएटर जो है और थिएटर के जो भाषा है वो बोलने वाला भाषा से मतलब अ, उस सीमा को पार करते हैं, और वो सबको मतलब चांस देता है कि थिएटर भाषा यूनिवर्सल भाषा, हम कहते हैं कि हम्म। वो एक यूनिवर्सल भाषा है। अ, अ, एक बच्चा जो एक छोटा बच्चा भी है जिनको बोलने नहीं आता है, अभी उनको भाषा जानने भी नहीं आता है, वो नाटक करती है, वो मिमिक करती है। वो एक इट्स इट्स क्या कहते हैं, इनहेरेंट है, मतलब हमारे अंदर के जो एक फंडामेंटल गुण है, जो नेचुरल है, स्वाभाविक, स्वाभाविक। जो जो स्वाभाविक है, जो हमारे अंतर है ही है बचपन से। थिएटर उस चीज से बात करते हैं, हम्म। उस चीज के साथ डायलॉग करते रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि हम ये रिकग्नाइज करें, और बोलने वाला भाषा से ज्यादा थिएटर भाषा सबको पहुंचाए। तो ये मेरे भाषा के लिए एक सोच था। थिएटर प्रोफेशनल्स का कहानी जो है, जो आपने पूछा है इसके बारे में, मैं आए वापस अपना ग्रेजुएशन से, हमारा मेरा मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट से, जो बर्कबेक कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में किया था, वो थिएटर डायरेक्शन में था। और वो खास करके वो बहुत यूके इंडस्ट्री स्पेसिफिक वाला कोर्स थे। और यूके के जो थिएटर इंडस्ट्री है वो काफ़ी मतलब तंदुरुस्त है। वो उसका उसका जो काफ़ी प्रोफेशनल है।
उसके पास बहुत सारे सरकारी सपोर्ट है। राइट। उसके लोगों ऑडियंस वालों के बहुत अच्छे मतलब आदत है कि हर महीना 2-3 नाटक देखे, चाहे फिल्म है, चाहे नेटफ्लिक्स हो, हाँ, चाहे कुछ और भी कल्चर है, वहाँ पे टिकट नाटक देखना टिकट एक निकाल के देखे। टिकट निकाल के ही देखें। हाँ। हाँ जरूर, एकदम। और मतलब इतना कि मतलब ऐसे नहीं है कि थिएटर टिकट सस्ता है। वहाँ पे थिएटर टिकट फिल्म टिकटों से कम 3-4-5 गुना ज़्यादा है। करेक्ट। कभी कभी 10 गुना भी ज़्यादा भी है अगर आप मेन मतलब कमर्शियल नाटक पे जाए। लेकिन फैमिली के बजट में वहाँ पे हर महीना में और फैमिली के बजट में थिएटर टिकट्स रखते हैं कि हम्म। हाँ हम लोग कांदा भाजी भी खरीदेंगे, हम लोग अपना ग्रोसरीज भी खरीदेंगे, हमारा मेडिकल बिल्स भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी, और हमारा नाटक जाने का एक मौका है, हमारा एंटरटेनमेंट करने का एक मौका है, उसका भी बजट रहता है। हम्म। क्योंकि वहाँ पे लोग थिएटर का मूल्य और उसका जो ट्रू वैल्यू है वो जानते हैं हम्म। कि अगर हम इसमें पार्टिसिपेट करें तो हम बेहतर इंसान बन जाए। तो करेक्ट। मेरा ट्रेनिंग वहाँ पे था, ऐसा इंडस्ट्री में था, ऐसा इकोसिस्टम में था। आई डोंट नो हिंदी में इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, लेकिन ऐसा इकोसिस्टम में था जहाँ पे ये सब ऑलरेडी बन चुका था। डायरेक्शन का गिल्ड, एक्टर्स का गिल्ड, एजुकेशन में, स्कूल्स में एजुकेशन में ड्रामा का एक सख्त रोल और करेक्ट। सख्त प्रोसेस और सख्त सिस्टम्स, उसके लिए बोर्ड्स, उसके लिए कमिटीज, उसके लिए एजेंसीज, तो ये सब था वहाँ पे। और वापस आते वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये सब है यहाँ पे, मतलब लोग करते हैं बट एज इंडिविजुअल्स, हम्म। और लोग करते हैं दिल से। तो आप कह सकते हैं कि अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन के रूप में सोचे तो ये एमेचर मोड ऑफ प्रोडक्शन है कि हम लोग करते हैं क्योंकि हम करना चाहते हैं, वर्सेस प्रोफेशनल मोड ऑफ प्रोडक्शन, हम लोग करते हैं क्योंकि हम इसमें ट्रेंड हैं, ये हमारा कारोबार है, और हम चाहते हैं कि इसके लिए भी हम हमारा सर्विसेज और हमारा सेवाएं के लिए भी हमको उसका रोजी रोटी मिले। राइट। तो अगर मैं एमेचर प्रोफेशनल, मेरा फर्क ये इस किस्म का फर्क है। ये फर्क नहीं है कि कि ये एमेचर प्रोडक्शन है तो ये क्वालिटी खराब है और ये हम्म। प्रोफेशनल है तो ये अच्छा है, नहीं। वो एमेचर प्रोफेशनल नहीं, राइट। मोड ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से अगर आप सोचें। तो जब वापस आया तो मुझे लगा कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग से, अपने अपने हिस्सा से, और एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस जिसके बारे में मैं बोल रहा था, जिसमें ट्रेनिंग है, जिसमें एक रिगर है, जिसमें एक फोकस है कि लोग सिर्फ यही करेंगे अपना जिंदगी भर के लिए। अगर थिएटर प्रैक्टिशनर यही करेंगे जिंदगी भर के लिए तो थिएटर प्रैक्टिशनर भी अच्छा बनेगा। हम्म। और अगर वो उसका क्राफ्ट और अगर उसका स्किल्स अच्छा रहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है, और पूरा क्वालिटी जो है जनरल पब्लिक के लिए, उनका जो जो भी वो करता है, चाहे वो फैसिलिटेट करते हो, चाहे वो ड्रामा क्लास लेते हो, चाहे वो परफॉर्म करते हो, नाटक करते हो, चाहे वो स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, क्योंकि वो रोज यही काम करते हैं, करेक्ट। जाग के मतलब यही काम करते हैं। देन ऑटोमेटिकली जो ऑडियंसेस उसमें भाग लेंगे, जो पार्टिसिपेंट्स उसमें भाग लेंगे, उनका एक्सपीरियंस उतना अच्छा होगा। तो इस सोच लेके मैं सोचा कि चलो हम एक थिएटर प्रोफेशनल्स नाम करके एक काम कंपनी शुरू करेंगे, जिसमें प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल प्रैक्टिस उसका जो मुख्य मतलब मुद्दा होगा। बेस होगा। और वो प्रोफेशन, पार्डन? बेस बेस होगा, फाउंडेशन होगा। हाँ, तो करेक्ट। तो उसके उसके हिसाब से हमने ऐसा मैं और मेरे साथी तस्नीम फतेही और मेरे दूसरा साथी शेजिया जिफरी, हम तीन ने इकट्ठा करके मतलब ये कंपनी शुरू किया था। अम, शुरू करते वक्त पता चल तो हमने दो चीज़ के साथ शुरू किया था 2008 में। वर्कशॉप्स, जो एग्जिस्टिंग एक्टर्स था, एग्जिस्टिंग कलाकार थे, उनके लिए कि देखो आप लोग कलाकारी कर रहे हैं, सालों सालों से कलाकारी कर रहे हैं, सालों सालों से नाटक में मतलब आप कुछ कर रहे हैं। कोई कोई लोग वर्कशॉप वर्कशॉप करके नाटक 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 करके सीख के आया, कोई लोग थोड़ा कम ट्रेनिंग करके सीख के आया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम एक अच्छा मतलब ट्रेंड जो यूनिवर्सिटी या ड्रामा स्कूल से निकल चुका एक कलाकार को, उनको रखूंगा एज फैसिलिटेटर,
और वो अपना ट्रेनिंग के जो एकदम यू नो सिस्टम्स है, मेथडोलॉजीज है, उसके हिसाब से इन एग्जिस्टिंग कलाकारों के साथ काम करूंगा, ताकि वो जो ऑर्गेनिकली पता चला कि अच्छा परफॉर्मेंस ऐसा रहता है, कैरेक्टर ऐसा रहता है, मेरा एनर्जी ऐसा आता है, जो ऑर्गेनिकली मतलब कर करके उन्होंने सीखा था, वो इन चीजों को मतलब स्ट्रक्चर्ड नजरिए एक से सीखे। हाँ, थैंक यू, एक क्राफ्ट नजरिए से दिखते, एक मेथडोलॉजी से दिखते। तो करेक्ट। वो अपना एक्सपीरियंस को शंकर वेंकटेश्वरन के मेथडोलॉजी में ला सकता था, अपना एक्सपीरियंस को गीतांजलि कुलकर्णी के मेथडोलॉजी में ला सकता था, अनिरुद्ध कुटवाड़ के मेथडोलॉजी में लग सकता था, ला सकता था। ऐसे अनेक अनेक लोगों को लेके आए थे जिनको मेथडोलॉजीज मालूम था और प्रैक्टिस भी मालूम था, और ये मेथडोलॉजी और अभ्यास जो साथ में लेके हमारे एग्जिस्टिंग थिएटर वालों को ये शेयर कर सकते थे। तो ऐसा ये वर्कशॉप शुरू हुआ था, और ये हमारा एक भाग था थिएटर प्रोफेशनल्स का। और दूसरा भाग था कि इससे मतलब कुछ कमाने का चांस नहीं था, ये हमेशा घाटा में रहता था या ब्रेक इवन रहते थे, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का इश्यू था। आई मीन एक्टर को कैसा, जो जो ऑलरेडी एक्टिंग में पैसा कमाना मुश्किल है, तो उनका ट्रेनिंग में पैसा देना वैसे इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल। है लेकिन इट्स हार्ड। तो और हमने ये क्रॉस सब्सिडाइज किया क्योंकि हम स्कूल्स में गया था, खास करके मुंबई के प्राइवेट स्कूल्स में हमने शुरू किया था, और वहाँ पे हमने ड्रामा क्लास लेना शुरू किया, और वहाँ पे हमने कई सारे लोगों को ड्रामा एडुकेटर्स जो कहते हैं, ड्रामा फैसिलिटेटर्स, जो बच्चों के साथ ड्रामा करते करते बच्चों को अनेक लाइफ स्किल्स सिखा सकते हैं। करेक्ट। तो हमने उस मुद्दा को लेके एक दूसरा भाग शुरू किया था, थिएटर प्रोफेशनल्स एजुकेशन। ओके। और थिएटर प्रोफेशनल्स एजुकेशन ऐसे बढ़ते गया, और उससे काफ़ी कुछ लाभ हुआ था। एक मतलब 2011, 12, 13 में मान लो हम लोग 4 शहर में 33 स्कूल्स में शामिल थे। बीएमसी भी, बीएमसी स्कूल्स, ओके। प्राइवेट स्कूल्स, अलग अलग सीबीएसई स्कूल्स, इंटरनेशनल स्कूल्स, और इन लोगों के साथ हम लोग ड्रामा क्लासेस कर रहे थे, और वहाँ पे हम लोग ऑल्सो टीचर्स को सिखाना शुरू किया। राइट। नॉर्मल एवरीडे जो स्कूल टीचर्स है, जो हर एक सब्जेक्ट है, जो हर एक क्लास टीचर है, उनको काफ़ी सारे आई मीन इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं टूल्स, आई डोंट नो कि हिंदी में वो औजार सही शब्द है, बट मेथड्स, हाँ। तरीके, जो ड्रामा से आए हुए अलग अलग एक्सरसाइजेस है, अलग अलग मेथडोलॉजीज है, हमने टीचर्स को सिखाया। और टीचर्स को पूछा, देखो हमने आपको ये सिखाया, इस ये एक्सरसाइज को कैसा चलाना, अब आप हमें बताइए कि आपको क्या मूल्य लगता है इसमें, आप जब अपने बच्चे के साथ ये करेंगे, आप क्या क्या करिकुलम प्रकट कर सकते हैं, आप क्या क्या बच्चे के डेवलपमेंट कैसे करा सकता है इन एक्सरसाइजेस से। और टीचर्स खुद बोलने लग गया हम्म। कि उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, उसका आई कांटेक्ट भर गया, उसका कॉन्फिडेंस आ गया, उसका भेदभाव मतलब न भेदभाव, लेन देन जो अलग अलग बच्चों के साथ वो अच्छा हुआ है, एक्सचेंज। चाहे बात में, चाहे मेरे एक्शंस में, उनका टीम वर्क या उनका कोलैबोरेशन स्किल्स, कि हम लोग साथ मिलके एक मुद्दा को कैसा मतलब एक ऑब्जेक्टिव को कैसा पूरा करें। राइट। तो ऐसा ऐसा मतलब ये भी बढ़ने लग गया। तो ये दो भाग था, थिएटर प्रोफेशनल जो एक्टिंग वर्कशॉप प्रोग्राम्स था, जो कलाकारों के लिए थे, और ड्रामा और जो स्कूल्स के लिए जो हमने ड्रामा क्लासेस शुरू किया था। उसके बाद हमने ड्रामा क्लासेस एक्चुअली छोड़ दिया और हम्म। टीचर ट्रेनिंग में ही गया, बिकॉज टीचर ज्यादा। ट्रेनिंग में वो जो काम हम लोग करते हैं एक स्कूल में, वो स्कूल में हमेशा के लिए बैठते हैं, अगर टीचर जितना समय के लिए टीचर रहता है उधर। करेक्ट। तो ऐसा ऐसा हमने दो चीज किया। लेकिन हमारा एक्टिंग वर्कशॉप्स वो बढ़ते गया, और फाइनली वो ड्रामा स्कूल मुंबई बन गया, बिकॉज हमको कॉन्फिडेंस मिला था कि सिर्फ एक वर्कशॉप मत करना, या सिर्फ एक इंटेंसिव 3 हफ्ता का कार्यक्रम ट्रेनिंग कार्यक्रम मत करने का जरूरत नहीं था। ऐसे हम लोग अपना भी खुद का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे सब कोलैबोरेटर्स है, और आपने जो शुरू में किया था ना जेहान, इन चीज़ों का जिम्मेवारी है या मैं उनका प्रमुख हूँ, ये थोड़ा मिसलीडिंग है। आप सही के मतलब कोई ना कोई सामने तो आता है,
कठपुतली जैसे जो सर रहता है ना, कठपुतली का सर, राइट। लेकिन इस कठपुतली पे बहुत सारे अंग हैं, और शक्ल सिर्फ मेरा है, लेकिन बिल्कुल। एक्चुअली बहुत सारे लोग कोलैबोरेटिवली मतलब साथ मिलके इन चीज़ों को डिज़ाइन किया था कि हम लोग वर्कशॉप से इंटेंसिव ड्रामा प्रोग्राम कैसे करें। इंटेंसिव ड्रामा प्रोग्राम जो 3 हफ्ता का कार्यक्रम था, उससे हम लोग चलो ये अगला जो बड़ा कदम है, एक ड्रामा स्कूल शुरू करना, वो कैसे करें। तो उसके लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुआ था। उसका शुरुआत में पद्मा दामोदरन, गीतांजलि कुलकर्णी, यूकी इलियास, तुषार पांडे, ऐसे सारे मतलब मुंबई बेस्ड कलाकारों था जो साथ दिया, समय दिया, बहुत मतलब अपना फ्रीलांस काम को थोड़ा कम किया ये ड्रामा स्कूल को शुरू करने के लिए, और इसी चीज़ों से मतलब ड्रामा स्कूल स्थापित हुआ था। राइट। और जो और करते करते हम लोगों ने अपना एक एक करिकुलम पाठ जो भी हम सिखा रहा था, मतलब अलग अलग बैचेस के साथ हमने उसको इम्प्रूवमेंट किया। तो राइट। एजुकेशन तो दो भाग, तो वो ड्रामा स्कूल बन गया वो, और थिएटर प्रोफेशनल्स एजुकेशन बन गया दूसरा कंपनी। तो एक थिएटर प्रोफेशनल्स एजुकेशन फिलहाल एक फॉर प्रॉफिट कंपनी है, और उसका जो प्रॉफिट्स आता है, उसका जो लाभ आता है, उसी से हम ड्रामा स्कूल जो नॉट फॉर प्रॉफिट है उसको क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं। बिकॉज ड्रामा स्कूल भी मतलब हमारा फीस लोग सोचते हैं कि काफ़ी हाई है, लेकिन अगर आप अब्रॉड जाने के लिए एनएसडी या यूनिवर्सिटी एजुकेशन से कॉम्परेबल नहीं है, क्योंकि वो राइट। लोग बहुत सब्सिडाइज्ड है। करेक्ट। बट अगर आप कोई भी कॉस्ट देखेंगे यहाँ पे, तो आपको लगेगा कि हमारा फीस प्राइवेट कोर्सेज के अनुसार से काफ़ी रीजनेबल है। राइट। बट वो फीस से हमारा पूरा कॉस्ट कवर नहीं होता है, तो हम वैसे भी उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं 20-30% तक। करेक्ट। नहीं, मुझे दो चीजें इसमें लगती है। एक तो जिस तरह से जिस तरह की फैकल्टी आपको सिखाने के लिए आती है, उसके ऊपर कई सारी चीजें डिपेंड होती कि आपको कौन सिखा रहा है, रादर देन आप कहाँ पे सीख रहे हैं, आपका सर्टिफिकेट क्या है। क्योंकि आर्ट के आर्ट का जो एरिया है, कोई भी आर्ट हो, परफॉर्मिंग आर्ट, उसमें सर्टिफिकेट ज्यादा मायने नहीं रखता है। आप आगे जाके क्या करते हो इसके ऊपर सारी चीजें हैं, और उसके लिए जो इनपुट्स चाहिए, जो जिस प्रकार का नॉलेज मिलना चाहिए, अगर वो आपको अच्छा मिलता है तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ आगे जाके कर सकते हैं। जिहान, जी जहाँ तक भारत का सवाल है, तो भारत में जो थिएटर का काम है वो कई मतलब लगभग हजारों सालों से चल रहा है, पॉकेट्स में अलग अलग तरीके से। और जो भी कम्युनिटी है वो अपने अपने हिसाब से वो करती है। और आज काफ़ी रिच तरीके से, काफी रिच। यस। यस। मतलब उसके अंदर जो है, जो कलाकार है वो, आई मीन लोग कहीं सारे देशों से आते हैं देखने के लिए, चाहे बिल्कुल। कुडियाट्टम हो, चाहे तेरेकुत्तू हो, चाहे छाओ है, हाँ है। अम, चाहे यक्षगाना है, चाहे संगीत नाटक भी। अ, तो रिच है, लेकिन जैसे करेक्ट। आप कह रहे थे, अलग अलग है। अलग अलग है। तो उसी से जुड़ा एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी तो काफी हद तक इसके बारे में अवेयरनेस आया है कि थिएटर में आप करियर कर सकते हो, या थिएटर के आगे टेलीविजन है या सिनेमा है, अभी इंटरनेट है तो वेब सीरीज और ये सारी चीजें हैं लोगों के सामने, जिसके जिसमें आप करियर कर सकते हो। लेकिन अगर आप भारत की तरफ देखोगे, तो ये इतना इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पे थिएटर इतना चलता है, जहाँ पे जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, जो या तो हिंदी हो या तमिल तेलुगु जो भी हो, ये अलग अलग तरीके से बहुत फ्लरिश्ड है। लेकिन यहाँ पे जो सिखाने का काम चलता है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। मतलब जी, मानो ना के बराबर है, कि लगभग 60 साल हो गए लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। राइट। एक ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, लेकिन ठीक है, आप सवाल खत्म हाँ, कीजिए, उसके बाद मैं मैं अपना उसी सोचूं। पे आता हूँ। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि एजुकेशन जो है, थिएटर एजुकेशन, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, और उसके लिए ये मतलब वर्कशॉप के तौर पे तो कई जगह पे चलता है, लेकिन जिसको एक आप सिस्टमेटिक एजुकेशन बोलते हैं, उसको
कैसे आगे लेके जाए, उसके लिए क्या सोच होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? तो ये पिछले 2-3 महीना का स्थिति छोड़ के हम्म। मैं दो तीन सोच है। पहला है कि सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं है। प्रॉब्लम एक है कि हम लोग सिर्फ भारत को एक सिंगल यूनिट जैसा कभी कभी हम लोग भारत का कंसेप्चुलाइज करके तो एक सिंगल यूनिट जैसे कंसीव करते हैं, और वो एक प्रॉब्लम है बिकॉज भारत रियली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत है। करेक्ट, ओके, एब्सोल्युटली। यहाँ पे और खास करके पिछले 2-3 हफ्ता से अगर आप प्रधानमंत्री और अलग चीफ मिनिस्टर्स का मतलब डायलॉग्स देख रहे हो, तो अभी सच्ची में महसूस हो रहा है कि एक्चुअली हम लोग प्रदेश नहीं है, देश है। हम्म। महाराष्ट्र देश, तमिलनाडु देश, सब देश है। और एक और ये देशों एक बड़ा देश के, एक महादेश के विभाग के अलग विभाग है। करेक्ट। तो अचानक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोच नाम लेके तो एक नेशन का होना चाहिए, यहाँ पे अनेक नेशन है, तो ऑलरेडी उसमें एक डिजाइन फ्लॉ है, फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है जो पहले एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, ना, आई एग्री। तो जैसे इसके हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि एक्चुअली अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा है। भारतेंदु। मुंबई में करीना का जो ड्रामा स्कूल था उससे काफी सारे लोग अच्छा निकल आए थे, बिकॉज एट वन पॉइंट इन टाइम उस कोर्स में बहुत अच्छे टीचर्स भी थे। बिल्कुल। हाँ, ललित कला टूर्नामेंट। केंद्र तो एकदम सही जगह है। निनासम, हमने ड्रामा स्कूल, अपना ड्रामा स्कूल का जो कहीं सारे स्ट्रक्चरल आइडियाज हमने निनासम से लिया है। बिल्कुल। जो फॉर एग्जांपल जो सेकंड जो निनासम के कोर्स के बाद वो लोग एक तिरुगटा करते हैं, तो हमने एक छोटा तिरुगटा बनाया था जो हमारा 2 महीना लगता है हमारा कोर्स में, और वो निनासम से इंस्पायर्ड है। इतना निनासम से हमने इंस्पायर किया है कि हम लोग अपना स्टूडेंट्स को हर साल वहाँ पे भेजते हैं, 2 हफ्ता के लिए, 1 हफ्ता के लिए, अक्षरा के साथ और करेक्ट। उनके जो स्कूल है वहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं, और निनासम स्टूडेंट्स हमारा स्टूडेंट्स साथ मिलके खेलते हैं और चीज़ें बनाते हैं। तो ऐसा इतना भी नहीं है कि एकदम खाली नहीं है, बट इतना भी नहीं है कि मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी है, काफ़ी से बहुत कम है, बट है। और मैं इसलिए इन चीज़ों से लोगों के मतलब सोच इन चीज़ों पे लाना चाहता है, ध्यान इन चीज़ों पे लाना चाहते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से हमारा बीज है आगे बढ़ाने के लिए, कुछ ये आइडिया ज़्यादा उगाने के लिए कि ड्रामा स्कूल्स होना चाहिए देश में। और दूसरा बहुत अच्छा चीज़ है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के आने के बाद, और ऐसे नहीं है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिर्फ फी पेइंग है, वो लोग भी बहुत एक्सेसिबिलिटी के बारे में सोचते हैं। वो लोग भी बहुत सॉरी, सरकारी यूनिवर्सिटीज सोचेंगे तो हैदराबाद भी है डिपार्टमेंट अच्छा, पौंडीचेरी भी पौंडीचेरी है में। डिपार्टमेंट अच्छा था, है अभी नहीं है मुझे नहीं मालूम, मैं बोल बिल्कुल। नहीं सकता हूँ उसके बारे में। लेकिन काफ़ी सारे चॉइसेस था। आई नो कि प्राइवेट में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पंजाब में, पंजाब में। आई डोंट नो अबाउट द कॉस्ट, बट आई नो कि वहाँ पे 2 फैकल्टी मेंबर्स था जो बहुत अच्छे थे। मैंने उसका मतलब उनको देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि अगर ऐसा लोग सिखा रहे हैं तो कोर्स अच्छा होगा। राइट। तो है चांसेस, बट जब तक हम और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में वो लोग चाहते हैं कि वो लिबरल आर्ट्स के छाता के नीचे परफॉर्मिंग आर्ट्स डिपार्टमेंट भी रखे। ये क्या है? तो ये मौका है, और वहाँ अभी नेक्स्ट स्टेप है कि ये लोग अच्छी तरह से अपना पेडागॉजी डिजाइन करें, अपना स्ट्रक्चर्स डिजाइन करें जो अपने अपने यूनिवर्सिटीज के लिए, खुद अपने अपने स्थिति के लिए, अपने अपने कॉन्टेक्स्ट के लिए वो सही रहे। लोग है सिखाने के लिए, और एक मॉडल है जहाँ पे आप जो एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए आर्टिस्ट टीचर, जो ड्रामा स्कूल में हमने अच्छी तरह से और बहुत प्राउडली से किया है कि हमारा फुल टाइम स्टाफ सिर्फ एग्जीक्यूटिव साइड पे है। करेक्ट। हमारा जो टीचिंग स्टाफ है और हमारा टीचिंग लीडिंग स्टाफ जो है, जो कोर्स डिजाइनर्स है वगैरह, वो भी ठीक है, वो लोग ज्यादा टाइम देते हैं ड्रामा स्कूल में। जैसे मैंने यूकी और गीतू का एग्जांपल दिया था, जो जब पहले 2-3 साल में, अभी कली रॉय कर रही है, उसके पहले कैथरीन दोषी कर रहा था, उसके पहले पूजा स्वरूप कर रही थी, सॉरी कैथरीन दोषी कर रही थी। बट ये
ऑल ऑफ देम आर आर्टिस्ट टीचर्स, कि ये लोग सीख भी सकते हैं और अपना कला बाहर भी प्रैक्टिस, यूनिवर्सिटी के बाहर या कॉलेज कोर्स के बाहर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये दो कारण के लिए मूल्य है। बिल्कुल। एक है कि जो टीचर है, क्या होता है अगर आप एकदम टीचर बन जाता है और आप प्रैक्टिस कम बंद करता है, तो आप अपना अभ्यास आप करने से लोग पहले सिखाता था, करते करते सिखाता था और अभ्यास करते करते सिखाता था, क्योंकि वो अभ्यास फ्रेश था और अपने अंदर जागा था टीचर के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। लेकिन अगर वो सिर्फ टीचर रहता है ना, तो धीरे धीरे से, और मैंने कहीं सारे जगह पे देखा है, वो अभ्यास बंद हो जाता है और ज्ञान और ज्यादातर वो टीचर्स अड्डा करता है और बस बोलते हैं और उनका सोच थोड़ा जुना रह जाता है। बिल्कुल और वहाँ पे ताजगी और जो डायनामिज्म और जो बच्चों को जो जोश देना चाहता है, जो स्टूडेंट्स सिखाना है, वो बंद होता है। लोग जो नाटक हमेशा बनाता है, जो ड्रामा फैसिलिटेशन बाहर हमेशा करते हैं, उनका अभ्यास और उनका टीचिंग एबिलिटी ज़्यादा रहता है। और दूसरा मूल्य चीज़ ये है कि अगर मैं आपको कुछ सिखाए क्लास में, और जब हमें मालूम है कि अभी शाम को मेरा क्लास मेरा नाटक देखने के लिए आएंगे, तो जो मैं सिखा रहा हूँ, बिल्कुल। क्या मैं अपनी अपनी अपना करने में मैं पेश कर सकता हूँ कि मैं वहां पे मैं हिपोक्रेट हूँ कि क्या है। और वो बच्चों भी अपना टीचर को, हमारा स्कूल में एक अच्छा कल्चर है कि बच्चों भी टीचर्स को फीडबैक दे सकता है कि हमने आपका नाटक देखा करेक्ट। और हमको ये महसूस है। ऑफ कोर्स फीडबैक स्ट्रक्चर्ड है, सेफ है, बट वो ताजगी रहता है। और करेक्ट। हम कहते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि ये साल आप हमें मेरा शिक्षक है, आप मेरे स्टूडेंट है, अगला साल ग्रेजुएट होने के बाद आप मेरा साथी होगा, कलीग मेरे है। कोलैबोरेट। हाँ, तो ये एक टेम्पररी स्टेट है और इसमें एक जस्ट बहुत रिचनेस आ जाता है टीचिंग में और लर्निंग टीचिंग में। और उस फ्रेमवर्क के लिए आप यूनिवर्सिटीज और ड्रामा स्कूल्स में आप एक स्ट्रक्चर बना सकता है जहाँ पे और द प्रॉब्लम इज कि हमारे जो सरकारी यूजीसी के नियमों से और वगैरह से कोई ना कोई फुल टाइम चाहिए जो अपना एनईटी क्लियर किया है, जो ये क्लियर किया है, जो वो क्लियर है। इसलिए एनएसडी भी अपना डिप्लोमा यूजीसी के नीचे नहीं लेते हैं, उन्होंने बिल्कुल। कुछ डायरेक्ट अलग सिस्टम से करवाया है। यूनिवर्सिटी एसोसिएशन से एक्रेडिटेड है वो। हाँ, और इसलिए बिकॉज आई थिंक वो तो पहले यूजीसी अपना कुछ एक कलाकारों का फ्रेमवर्क चाहिए जो कंजर्वेटरी ट्रेनिंग फ्रेमवर्क है, जो करेक्ट। बहुत फ्री रहता है, ताकि कलाकार जो है वो आर्टिस्टिकली और क्रिएटिवली कोर्स डिजाइन कर सकता है। सिर्फ इन डब्बों में हमें ये करने की जरूरत नहीं। अगर ये हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज है, जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज यूनिवर्सिटीज है, उसमें एक दरवाजा खुलेगा जहाँ पे बहुत सारे लोग कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और प्राइवेट में तो वहाँ पे तरीके हैं, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर रहेगा एक एक डिपार्टमेंट में फुल टाइम, लेकिन बाकी वो बहुत सारे गेस्ट लेक्चरर्स को लेके। लेकिन ये टीचिंग आर्टिस्ट चीज जो है वो जरूरी होगा राइट। अगर हमें आगे बढ़ना है। इस पूरा जो सवाल आपने पूछा है, मैंने अभी ड्रामा स्कूल्स के हिसाब से ड्रामा स्कूल्स को क्या करना पड़ेगा मतलब प्राप्त होने के लिए, पेश होने मतलब स्थापित होने के लिए। बट द दूसरा साइड है कि डिमांड, स्टूडेंट्स का डिमांड, फैमिलीज का डिमांड, पेरेंट्स अपने बच्चों को ये करने देंगे कि नहीं। करेक्ट। तो उसके लिए मैं, जो भी सुन रहे हैं इस इंटरव्यू को, मैं ये कहना चाहता हूँ कि थिएटर और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में करियर्स है, मुमकिन है, खास करके अभी मुंबई में और बड़े बड़े शहरों में। बट एक्चुअली अगर आप सोचे, ये टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में भी आ सकता है अगर आप क्रिएटिवली सोचेंगे कि आप कैसा करेंगे। राइट। थिएटर करना उसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप नाटक स्टेज पे करेंगे।
सब थिएटर वालों को मालूम है कि नाटक स्टेज पे करने के लिए और बॉक्स ऑफिस का मतलब टिकट जो 50 रुपया, 20 रुपया, 10 रुपया का टिकट है, उससे कॉस्ट कवर नहीं होगा। ठीक है, जब एक नाटक को बनाने में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 10 लाख जाता है, हाँ, और उसके बाद एक एक नाटक में हम सिर्फ 100 लोग लाएंगे और वो 100 लोग सिर्फ 20 और 50 रुपये का टिकट लेंगे, तो नहीं होगा। 5,000 रुपया और 5,000 रुपया और 10,000 रुपया के जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में वो नाटक का सिर्फ चलाने का कॉस्ट नहीं कवर कर सकता है, तो उसका बनाने का कॉस्ट का सोच भी छोड़ दीजिए। बिल्कुल। तो इसलिए आर्टिस्ट, इसलिए आप सोचेंगे कि अगर आपको पैसा कमाना है, ठीक है, आप शायद मर्सिडीज बेंज नहीं चलाएंगे जिंदगी में, लेकिन कोई लोग मर्सिडीज बेंज भी चलाएंगे बिकॉज वो लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाता है और बहुत सक्सेसफुल आ जाता है, लेकिन वो तो 10,000 में एक कहानी है, राइट। बाकी जो है, या तो स्कूल्स में पार्ट टाइम सिखाना बच्चों को, या तो राइटिंग में जाता है, या तो अभी यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ये सब मीडियम्स पे अलग अलग किस्म से कहानी बना सकता है और वहां से रेवेन्यू आ सकता है। कंटेंट, लोग बहुत इंडस्ट्री जो है, बहुत सारे इंडस्ट्री जो है कंटेंट के लिए बहुत मतलब प्यासे हैं, और वो कंटेंट बनाने में अगर आप थिएटर मेकर हो, सिर्फ एक्टर नहीं, अगर आप थिएटर मेकर हो कि आप नाटक की कला लेके आप कहानी कैसे बना सकते हैं, अगर आपने इसमें 1 साल का ट्रेनिंग लिया है, 2 साल का ट्रेनिंग लिया है, तो ये आपको प्रिपेयर करते हैं बहुत सारे अलग करियर पाथ्स के लिए, जिसमें क्रिएटिविटी फर्स्ट है। करेक्ट। ये अभी मुझे तो दिख रहा है कि बहुत सारे लोग डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, बैंकर, सर्विस इंडस्ट्री में, बीपीओ वगैरह में, वो सब लोग उससे थोड़ा थका हुआ है और चाहता है कि वो इससे चेंज करे, बिल्कुल। और वो ऑल्सो चाहता है कि वो एक अपना जिंदगी भरपूर तरह जीने के लिए सिर्फ पैसा के पीछे नहीं पड़े। सक्सेस का जो डेफिनेशन है कि हाँ, रोजी रोटी हो जाएगा, किराए होगा, माँ बाप को थोड़ा पैसा मिल पाएंगे, बट उससे ज़्यादा मेरा लालची जो है वो सिर्फ बैंक का जो बैलेंस के लिए नहीं है, मेरा लालची जो है कि मेरा दिल का जो बैलेंस है, मेरा आत्मा का जो बैलेंस है, उसमें मेरा फुलफिलिंग लाइफ क्या होगा। तो उसके लिए लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग करियर चॉइसेस ले रहे हैं, राइट। और वो ज़्यादातर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में है, कलाकारों के इंडस्ट्रीज में है, समाज सेवा के इंडस्ट्रीज में है, और ये सब जगह पे करियर्स आ सकता है। तो जैसे लोग समाज सेवा में भी, एनजीओज में भी, वो भी एक इंडस्ट्री बन गया और वहाँ पे लोग दिखता है। अभी ओपन माइंडेड पेरेंट्स बोलेगा कि चलो मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब नहीं लिया, मेरा बेटा प्राइवेट सेक्टर में वो बड़े बड़े जॉब्स नहीं लिया है, लेकिन वो एनजीओ में काम कर रहे हैं और अच्छी तरह से समाज सेवा में काम कर रहे हैं, और वहाँ पे बहुत कुछ होता है। तो वो हद तक मतलब लोगों का दिमाग खुल गया है। बिल्कुल। अब मेरा कहना है कि शायद आप लोग, ये जैसे आपने एनजीओज को भी एक रिस्पेक्टेबल जगह में लेके आया है, आप प्लीज आर्टिस्ट आपको और भी ले। कलाकारों को भी इसमें लेके आइए, सही बिकॉज बात। वहाँ पे एक वैल्यू है जो हम समाज को दे रहे हैं। करेक्ट। जान, एक इसी से जुड़ा, क्योंकि हम करियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो भी जी जो बड़े सिटीज है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, उसको छोड़ के कई सारे छोटे सिटीज है, टियर 2, टियर 3 सिटीज है, जहाँ पे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन जी एक दिमाग में ऐसे रहता है कि अगर मुझे जाना है तो मुझे अंग्रेजी आनी चाहिए, या फिर मैं हम्म जॉन अब्राहम की तरह मेरा फिजिक होना चाहिए, या मुझे हम्म कुछ ऐसी XYZ चीजें हैं जो मुझे आनी ही हम्म चाहिए, अदरवाइज मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये हम्म, एक सवाल दिमाग में रहता है। दूसरा जी। जो है वो हमने बात किया लैंग्वेज के बारे में, कि क्या जी ये जरूरी है कि मुझे अगर ये इस तरह का कोर्स पढ़ना है तो मुझे अंग्रेजी आना जरूरी है। इसको इसको आप किस तरह से एड्रेस करेंगे उन बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत बार ये तो, बच्चे डर जाते हैं और आगे नहीं आते, और फिर वहीं पे रह जाते तो मैं अपना सिर्फ अपना ड्रामा स्कूल के बारे में बात कर सकता हूँ, और उस मतलब उस अनुभव के साथ वो ही शेयर कर सकता हूँ कि हमने क्या क्या किया है। हैं। ठीक। और मैं सामने कहता हूँ कि हमने जितना करना चाहिए हमने नहीं किया है।
हमारे मतलब जितना हमसे हो पा रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन वो भी एक सीमित है। पहला बात ये जॉन इब्राहिम्स का फिजिक वगैरह या दीपिका पादुकोण या जो भी मतलब सुंदर या अति सुंदर या अति हैंडसम लोग को भूल जाओ। अगर आप एक्चुअली सोचेंगे कि एक्टिंग क्या है, तो आप नंदिता दास, नाना पाटेकर, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, इन सब लोगों के बारे में सोचेंगे। और अगर हम वो बड़े उदाहरण लेंगे तो, और वहां पे सफलता इसलिए नहीं है कि मेरा चेहरा कैसा था, बिल्कुल, मेरा फिजिक कैसा था, वहां पे सफलता था कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा था। मैं उस पात्र, उस कैरेक्टर को, मैं जो एक्टर हूँ, मैं उस कैरेक्टर में अपना मतलब लाइफ कैसा ट्रांसफॉर्म कर सकता था, वो स्किल वो थिएटर ट्रेनिंग से होता है। तो पहला बात है कि जो जॉन इब्राहिम वगैरह सब बात करते हैं, अरे बेचारा जॉन इब्राहिम अपना नाम सुन सुन के थक गया होगा, बट हम सब यही उदाहरण लेते हैं ना, चलो। बट जो ये मतलब ऐसे अति सुंदर लोग वगैरह, वो एक में से लाख लाख में से एक है। बिल्कुल। और उस सफलता का कहानी लाख में से एक है। लेकिन जो 10,000 में से एक जो सफलता का कहानी है, वो इन लोगों का है जिनका मैंने नाम लिया है। बिकॉज जो इंडस्ट्री का जो मेन फाउंडेशन है, अलग अलग एक्टर्स है जो अलग अलग रोल्स प्ले कर सकता है, जो अलग अलग चीज प्ले कर सकता है। और कभी कभी वो भी हीरो बन जाता है कहानी का। और आजकल की कहानियों में सिर्फ एक जन का हीरो नहीं रहता है, मतलब पूरा मतलब एक ग्रुप का रहता है। वो बहुत सारे ensemble कहानी रहता है कि अलग अलग कैरेक्टर्स से होता है। तो पहले वो जो आपको ये जरूरी नहीं है कि आप एकदम मतलब फेमिना मिस इंडिया या ग्लैडरैग्स मैन मैगजीन पे कवर पेज वाला मॉडल होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। सबसे ज्यादा मैं कहना चाहता हूँ कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में और हमारे स्टूडेंट्स आते हैं टीयर 2 टीयर 3 सिटी से भी। आई मीन अभी 20 स्टूडेंट्स है, 11 स्टूडेंट्स आउट ऑफ स्टेट है। हाँ, काफी सारे दिल्ली बैंगलोर वगैरह से आया है, लेकिन कई सारे मतलब टीयर 1 टीयर 2 सिटीज से भी है। इनमें जो आता है एक्सपोजर का प्रॉब्लम है, भाषा का प्रॉब्लम है। क्या आपने बहुत कुछ देखा है, आपने बहुत कुछ सोचा है, और जो बड़े शहर में जो बचपन से मतलब ग्रो अप होने तक चांसेस है एक्सपोजर का, वैसे टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में भी एक्सपोजर है, लोकल कल्चर है, लोकल अलग पढ़ना, देखना, लाइव परफॉर्मेंसेस अटेंड करना, ये सब जरूरी है। सिर्फ बॉलीवुड का फिल्म्स और सिर्फ जो यूट्यूब सामने आपको पेश करते ये देखो ये देखो ये देखो, उसके पीछे उससे उससे आगे क्या है देखने के लिए। अगर आपने कुछ रिसर्च किया, अगर आपने कुछ अच्छा मतलब अलग अलग चीजें देखा है ऑनलाइन, क्योंकि दुनिया इंटरनेट तो बाजार जैसा है। जो बड़े बड़े दुकान है सामने वो दिखता है, लेकिन पीछे गली गली में जाओ और आपको बहुत कुछ अलग रिच चीज मिलेंगे। तो अगर वो इस तरफ के एक्सपोजर करेंगे तो वो कहीं पे भी सफल रह सकते हैं, सक्सेसफुल रह सकता है, बिकॉज वो उसने अपने आप को मतलब रिच कराया है इन एक्सपोजर्स के साथ। बट फॉर एग्जाम्पल एट ड्रामा स्कूल हम लोग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है हिंदी और इंग्लिश, और बिकॉज लोग हर जगह से आता है तो हमको एक यूनिवर्सल लैंग्वेज चाहिए। और एनएसटी को भी ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अगर आप कन्हैयालाल का कहानी देखेंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी कितना बुरा प्रॉब्लम था कन्हैयालाल के लिए, जो मतलब नॉर्थ ईस्ट से आया था, और उसके वजह से उन्होंने क्या किया था कलाक्षेत्र मणिपुर के साथ। और कलाक्षेत्र मणिपुर का जो क्या कहते हैं ओरिजिन स्टोरी, उसका जो पैदा होने का स्टोरी है, वो कैसा निकला। तो उसमें भाषा वाज द मेन प्रॉब्लम, और वो भाषा का प्रॉब्लम हमारे साथ भी है। हम लोग सिखाते हैं इंग्लिश और हिंदी में, और हम लोग स्टूडेंट्स को सपोर्ट देते हैं अगर वो एक भाषा में बहुत वीक है और दूसरा भाषा में बहुत वीक है। और क्या होता है 20 स्टूडेंट्स है, काफी अच्छा मतलब मोस्ट चीज प्रैक्टिस बेस्ड है। तो अगर हम भाषा से समझा नहीं सकता है तो हम लोग कराने से समझाते हैं। सही बात। तो ये एक चीज है। और चैलेंज है कि फाइनली तो एक स्क्रिप्ट बोलना पड़ता है, फाइनली एक नाटक है। बट वहाँ पे भी हमने देखा है कि अगर स्टूडेंट का डिटर्मिनेशन है तो वो स्क्रिप्ट भी
अच्छा हो जाता है। जैसे हम्म, हमारे पास महाराष्ट्र वाडा डिस्ट्रिक्ट से गीतांजलि कुलकर्णी ने अपना घोषतरंग जो क्वेस्ट बिल्कुल। एनजीओ है वहाँ पे, हाँ। वहाँ से 2 लड़का आए थे ड्रामा स्कूल में, मराठी उनके लैंग्वेज थे, उनको एक्सपोजर का थोड़ा प्रॉब्लम था, बट वो सफल हो पाया और फाइनली अनिरुद्ध कुटवाड़ ने उनको रोमियो जूलियट के हिंदी नाटक में डायरेक्ट किया और बहुत अच्छा निकला। ओके। पहला। दूसरा एग्जाम्पल था, अम, अभी एक मलयालम फिल्म स्टार है रोशन मैथ्यू, हम्म। जो हमारा दूसरा बैच में था। उनको हिंदी एकदम नहीं आता था, लेकिन तुषार पांडे ने उनको ये रशियन नाटक द ड्रैगन, जो हमने बहुत शुद्ध हिंदी में ट्रांसलेट किया कराया था, उसने उसका लीड रोल प्ले किया था। ओके। तो और देखिए। वहां तक वहां तक आ पाया हम्म। बिकॉज स्कूल में काफी सपोर्ट था, लेकिन स्कूल का सपोर्ट सिर्फ आधा रास्ता है, बाकी काम स्टूडेंट से आना पड़ता है। और करेक्ट। रोशन बहुत मतलब बहुत परिश्रम किया था, इसलिए सफल हुआ। अगर उन्होंने ये मेहनत नहीं किया होगा तो वो कहानी नहीं होता हमारा स्कूल में। लेकिन तो हिंदी इंग्लिश का जरूरी है, फंक्शनल हिंदी इंग्लिश का जरूरी है। अम, अगर आप सोचे तो हम लोग कहते हैं कि अगर भाषा जानना तो कितना जानना, फंक्शनली जानना और साहित्य के लेवल पे जानना, ये 2 अलग लेवल्स है। राइट। और अभी पता चल रहा है कि जो इंग्लिश स्टूडेंट्स भी आ रहा है, जो हिंदी स्टूडेंट्स भी है, किसी के बहुत कम लोग के पास वो साहित्य लेवल वाला भाषा है, सारे फंक्शनल ही। फंक्शनल है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसके पीछे भी पड़ेंगे, और ये एक चेंज है, ट्रेंड वाला चेंज है। तो करेक्ट। अगर फंक्शनल भाषा है तो हम लोग आपको कहीं ना कहीं साहित्य तक ले सकते हैं। मेरा मेरा ख्वाब, मेरा सपना ये है कि लोग ड्रामा स्कूल मुंबई पे आए, अलग अलग शहर से, अलग अलग जगह से, और मुंबई में ना टिका रहे। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स मुंबई में रहेंगे, लेकिन मैं रियली चाहता हूँ कि वापस लोग इंदौर जाए, जोधपुर जाए, अलग अलग शहर पे जाए, वाडा पे वापस जाए। जैसे 2 वाडा बॉयज आते जाते हैं वाडा से, उन्होंने एक वाडा में एक कल्चरल फेस्ट भी किया है। मैं चाहता हूँ कि ये लोग अपने अपने जगह पे वापस जाए, और वहाँ पे लोग हैं जो नेचुरली कर रहे हैं, कम से कम उनके पहला कदम उसी शहर में हो जाए, इन अलमनाई के साथ, बिल्कुल। इन बच्चों के साथ, और वहाँ पे कुछ छोटा छोटा सा शुरू हो जाए। और वहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ मुंबई में एक्टिविटी है तो वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है और लोग वापस जाए। बट इंडस्ट्री काफी मतलब अट्रैक्टिव है, और और मुंबई लोग इंडस्ट्री, मुंबई तो ऐसा मुंबई भी काफी गया अट्रैक्टिव। है कि काफी लोग आके वही। आई डोंट नो कि आई डोंट नो कि इस जो अभी जो हमारे ये जो संकट हो रहे हैं ना देश को, आई डोंट नो इसके बाद लोग सोचेंगे कि क्या बड़े बड़े शहर सच है, कि शायद अच्छा है कि हम लोग अपने अपने शहर में रहेंगे कि नहीं। एब्सोल्युटली। तो शायद सोच, सबके सोच में बदलाव आ रहा है, हमारे भी सोच में बदलाव आ रहा है। हम भी सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, नाटक और ड्रामा ई लर्निंग के माध्यम पे हम लोग नहीं सिखा सकते हैं, ये हम कन्विंस्ड है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो सिखा सकता है, बिल्कुल। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो सिखा सकता है। अभी फॉर एग्जांपल जो एग्जिस्टिंग बैच है वो उनका ट्रेनिंग थोड़ा उसमें रुकावट आ गया है, और हमने उनको जूम कॉल्स पे मतलब क्लासेस लेने शुरू किया, और ज़्यादातर क्लासेस कंसेप्चुअल वाला क्लासेस है, करेक्ट। एक्सपोजर वाला क्लासेस है कि ये देश में ऐसा नाटक होता है। कहीं अंतरराष्ट्रीय टीचर्स भी हमने लेके आया है अंदर, क्योंकि मौका मिल गया है। बिल्कुल। फ्लाइट टिकट का जरूरत नहीं था, सिर्फ 2 लैपटॉप का जरूरत था। तो राइट। ये बहुत, और ये अभी ये सीखा है तो हम लोग ये करते रहेंगे आगे भी। करेक्ट। गीतांजलि ने एक ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स, एक ऑनलाइन एक्टिंग क्लास किया था, वो गजब कहानी का जो एक नाटक उन्होंने हाँ किया हाँ। था, मोहित तकलकर का। उनसे कहीं मोनोलॉग्स करके उन्होंने अलग अलग रस, अलग अलग वो क्या कहते हैं, हास्य श्रृंगार, अ, नवरस। अ, हाँ, नवरस के साथ कुछ खेला। ओके। और ठीक है, जूम स्क्रीन पे सिर्फ इतना चेहरा था, और गीतू का भी इतना चेहरी थी, और ये चीजें जो है हमारा फुल बॉडी चाहिए,
बिल्कुल। बट तब भी उन्होंने कुछ यहाँ पे मतलब जो लोग जाग गए थे वो काफी मतलब अच्छा था, और स्टूडेंट्स को बहुत मजा आया, कुछ चीजें गीतों हैं को भी जो बहुत अभी मजा आया। लोग बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो हम्म, जैसे कि अभी हमने एक रिसेंटली वर्कशॉप कंप्लीट किया परफॉर्मेंस राइटिंग हम्म, के ऊपर, तो हाँ, जिसमें भारत भर से लगभग 47 पार्टिसिपेंट्स वर थे। तो इतना वाओ, अंदाजा हमें भी नहीं था कि ऐसे हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें ये डेफिनेटली होता है। तो जो भी ये सुन रहे हैं, एक सेकंड, तो जो भी होने दो। बच्चे ये सुन रहे हैं, मैं सबसे पहले उनसे ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और ये जरूरी नहीं कि अगर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से है, या आपको अंग्रेजी अच्छी आती है, या आप गोरे हो, या आपकी बॉडी अच्छी है, तभी आप कुछ कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई एकदम सारे। नहीं है। हाँ। आप प्लीज हमारा अलमनाई पेज पे जाइए, ड्रामा स्कूल मुंबई के जो अलमनाई पेज है वहां पे देखो। आई थिंक 3-4 लोग गोरे हैं, बाकी सब इंटरेस्टिंग है, बाकी करेक्ट। सब एक्साइटिंग है। और मैं इसी के साथ दूसरा ये भी कहना चाहता हूँ, जो पेरेंट्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं, वो भी इस बात को हम्म, समझिए। अगर आपका बच्चा बोल रहा है कि मुझे एक्टिंग में कुछ करना है, नाटक में कुछ करना है, तो उसको ये मत बोलिए कि जरा अपनी शक्ल देखो आईने में, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो आप ये समझिए कि नहीं, इसमें कई सारे ऑप्शंस है, कई सारे आयाम है, जिसमें वो जाके काम कर सकता है। और आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो अच्छा होगा। क्या जैसे लास्ट क्वेश्चन, अगर किसी को आना है ड्रामा स्कूल में, तो मैं इन पेरेंट और बच्चों का जो कन्विंसिंग वाला पे कुछ एक चीज हाँ बात कर बिल्कुल, सकते हैं, बोल बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। तो देखो, मेरा पेरेंट्स भी बहुत डर गया था जब मैं बोला था कि मुझे ये लाइन में जाना था। और सच बोले तो रियली मुझे भी कुछ जवाब नहीं था कि इसमें सफलता कैसा रहेंगे। मुझे सिर्फ मालूम था कि मुझे करना है, और मेरे पास कोई उपाय नहीं था कि चलो इस पे रोजी रोटी कैसे कमाएंगे, और ये सब कुछ कैसे कैसे करेंगे। और बहुत सारे पेरेंट्स शुरू में यही सोचते हैं। और जब बच्चों उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ, बा, मुझे ये करना है, हम्म, तो वो याद रखना चाहिए कि पेरेंट्स जो ना बोल रहे हैं, जो गुस्सा में बोल रहे हैं, वो प्यार के जगह से कर रहे हैं और चिंता के जगह से आ रहे हैं। हम्म। बिकॉज वो चाहता है कि अपना बच्चा सफल रहे, वो चाहता है कि अपना बच्चा सक्सेसफुल रहे, तो वो जानते नहीं है कि इस लाइन में सफलता हो सकता है। आप सच्ची से उनको सामना करना चाहिए और बोलना चाहिए कि हाँ, इस लाइन में सफलता रहना मुश्किल है, लेकिन मुमकिन नामुमकिन नहीं है, हम्म। मुमकिन भी है। मुझे और परिश्रम करना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट करने के जो जो बच्चों है जो सोच रहे हैं कि मैं करूँगा, वो लोग अपना तैयारी करना चाहिए। और हमने ड्रामा स्कूल के वेबसाइट पे आप एक अनेक वेबिनार्स देख सकते हैं, हमने सब वेबिनार्स कर चुके हैं अभी, कि अगर आप ये लाइन पकड़ना है तो क्या क्या सोचना पड़ता है ये लाइन पकड़ने के लिए। और बहुत सारे अलमनाई, क्योंकि हमारे पास अभी 60 बैच का अलमनाई है, 90 अलमनाई है, जो कहीं के 2 साल का रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, कहीं का 5 साल का रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, और वो फ्रेश फ्रेश बता रहे हैं कि हमें ये महसूस हो रहा है, यहाँ पे मुश्किल है, यहाँ पे आसान है। और करेक्ट। तो रोल है बच्चों को अपना पेरेंट को समझाने के लिए, और बच्चों बच्चों को रिसर्च करने के लिए, और बच्चों को पेरेंट का चिंता समझने के लिए कि उनका भी डर है। हम्म। लेकिन मैं ये लाइन सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मेरा पेरेंट्स फाइनली डर डर के मुझे इजाजत दिया, मुझे परमिशन दिया कि चलो करो, हम्म। हम आपको सपोर्ट करते हैं। ओके, तो लास्टली एक सवाल ये है कि अगर कोई ड्रामा स्कूल में आना चाहता है, तो क्या करना पड़ता है? कई एंट्रेंस एग्जाम रहता है, या इंटरव्यू है, या प्रोसीजर क्या रहता हम्म, है? तो ड्रामा स्कूल का एप्लीकेशन प्रोसेस है, वो इंसान को जानना कि कौन आ रहा है, तो उसको अच्छी तरह से, भरपूर तरह से उसका एक 360 मतलब उनका एक इमेज या हम्म। अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि ये कौन है हमारे सामने जो थिएटर करना चाहता है। हम
हम लोग टैलेंट वगैरह नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि आप सीख सकते हो कि नहीं, ओके, आप तैयार है सीखने के लिए कि नहीं, आपके पास ऑलरेडी काफ़ी एक्सपोजर है कि नहीं। क्योंकि जितना एक्सपोजर है अंदर, वो सब आप अपना कला में मतलब प्रकट लेके आएंगे। तो वो हम चाहते हैं कि कम, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई अंडरग्रेड को नहीं लेते, हम लोग जो ग्रेजुएशन करके ही थोड़ा मेच्योरिटी आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 18 साल का लड़का और 20-22 साल का लड़का लड़की, उनमें फ़र्क है, क्योंकि बिल्कुल उन्हें काफ़ी कुछ मतलब एक्सपीरियंस कर चुका है। तो हम लोग वहाँ पे कट ऑफ है 20 या 21 साल के, 20 साल के हैं शायद। उसका एप्लीकेशन प्रोसेस है कि पहले आप एक अपना पूरा बायो, सीवी वगैरह, फलाना ठिकाना, सर्टिफिकेट्स वगैरह सब भेज दो, ताकि हमें आइडिया है कि चलो इतना तो हो गया है। बट मेन चीज़ है कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और उसमें हमने 4 सवाल रखा है कि ये लाइन में क्यों आना चाहते हो, आपको क्या मोटिवेट करता है, ऐसे ऐसे सवाल, ओके। ताकि अगर आप वो एकदम अच्छी तरह से और ऑनेस्टली आंसर करें तो हमें एक अच्छा आइडिया, और मेहनत के साथ ऑनेस्ट आंसर करें कि मैं एक्चुअली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसा हूँ, मेरा सोच ऐसा है। तो उससे एक अच्छा मतलब आइडिया आता है, और उसके बाद हम आपको ऑडिशन में लाता है। और ऑडिशंस है वो मुखामुखी में देखते हैं कि आप कैसे हैं, आप सीखते कैसे हैं, राइट। और आप कितना रेडी है इस कॉज के परिश्रम को सहने के लिए, क्योंकि कॉज काफ़ी मतलब इंटेंसिव है, कॉज काफ़ी मतलब कठोर है। और हम चाहते हैं कि एक साल अगर हमारे साथ जमा रहे, शामिल रहेंगे, एक साल हमारे साथ रहेंगे, तो अम, क्या आप सह पाएंगे, आपके पास वो स्टेमिना है, आपके पास वो धीरज है, आपके पास वो लगातार काम करने का वो है, और मेनली क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं। और वो बोलने से नहीं होता है कि हाँ मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, वो देखने से, चलो ये करो हमारे साथ, आप कैसे करते हैं, आपने इंस्ट्रक्शन कैसा लिया, आपने उसमें बदलाव कैसा लाया जब हमने बदलाव मांगा है आपसे, बिल्कुल। ये सब। तो वो एक ऑडिशन प्रोसेस है, होता है, जिसमें एक इंडिविजुअल ऑडिशन भी है, और जिसके लिए आपको तैयारी करना पड़ता है। तो हम ये भी देखते हैं कि आपने क्या अपना होमवर्क किया है क्या, ओके। ये नहीं कि अच्छा किया है, कि होमवर्क किया है, आप सब कुछ प्रिपेयर करके आया है कि नहीं, ये देखते हैं। और उसके बाद वो तैयारी के बाद देखते हैं कि आप वो जो आपने प्रिपेयर किया है, क्या आप उसके साथ हमारे साथ खेल सकते हैं। आपने वैसा बोला, चलो अभी ऐसा बोलने की कोशिश करो। करेक्ट। सॉरी। और फिर लास्ट में हम एक ग्रुप ऑडिशन लेते हैं और इंटरव्यू लेते हैं। और ग्रुप ऑडिशन में एक साथ जुगलबंदी में मिलजुल के कैसा काम कर सकता है, कैसा थिएटर कर सकता है, ये सब सवाल का जवाब हमारे वेबसाइट पे है। ओके। ड्रामा स्कूल मुंबई के वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म है, प्रोस्पेक्टस भी है, और अभी 6 या 7 या 8 डिफरेंट वेबिनार्स है, जो अलग अलग अलमनाई, अलग अलग ड्रामा स्कूल के जो कर्मचारी है, बहुत सारे लोगों के सवाल प्रश्न का जवाब दिया है। और वो सब देखने से पूरा आइडिया मिलेगा कि अप्लाई कैसा करना, और ड्रामा स्कूल में कैसा जर्नी रहेगा, और उसके बाद भी अगर आप करियर कैसा कर सकता है, क्या करना है। तो आप ये सब देख सकते हैं ऑनलाइन। ओके। ठीक है। और उसका एप्लीकेशन डेडलाइन भी है अभी मई 5 तारीख तक। अच्छा। हाँ, तो जो भी, लेकिन इस आने वाला बैच के। हाँ, तो जो भी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, इंटरव्यू के एंड में ये ड्रामा स्कूल का वेबसाइट हम दे रहे, तो जिसको भी चाहिए आप जाके वेबसाइट पे पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है। जान, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये कोरोना की वजह से इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ है कि दुनिया में किसी के पास कोई काम नहीं है, सब लोग अपने अपने घर में बैठे हैं। तो अरे ज्यादा काम हो गया है, घर एक्चुअली में बढ़ गया संभालना तो है। 50%, तो ऑर्गेनाइजेशन चलाना। हाँ, तो आप कह रहे थे। नो, कई सारे लोगों से हम कनेक्ट कर रहे हैं इसकी वजह से, और काफी हद तक बहुत अच्छा एक्सचेंज हो रहा है, नई नई चीजें पता चल रही है लोगों के, नए नए चीजें जो है सामने आ रही है। तो एक बहुत अच्छा जी। अपॉर्चुनिटी इसकी वजह से हमको मिला है।
तो ये जो डायलॉग अभी शुरू हुआ है, चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसे ही कंटिन्यू हो, चाहे कोरोना जी, नहीं हो, लेकिन फिर हो भी या न हो। हाँ, नहीं नहीं हो, तो हाँ, डायलॉग अब डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे। और थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया और बहुत अच्छा हिंदी जबान में आपने समझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।